जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। दोस्तों आज संडे है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, जबरदस्त। और एक ऐसे अखबार की खबर है जिसका है अमर उजाला, जिस पर मैं 100% बिलीव करता हूं। यानी वहां के स्टाफ साइड के जो महासंघ के अध्यक्ष है उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने बताया है कि आखिर डीए कब रिलीज होगा, कितना होगा और ये 50% क्या होगा। सरकार के सामने जो बातें रखी उनका जिक्र करूंगा और हमारा डीए आगे कब बढ़ेगा। दूसरी बात करूंगा इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी एक पिछले महीने का लेटर है कि यदि आपके डिपेंडेंट्स का आप आई कार्ड बनवाना चाहते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या प्रोसीजर, पूरी बात करूंगा। और तीसरी खबर है दोस्तों, राजस्थान के पूर्व सैनिकों ने गाड़ा झंडा। हाँ जी दोस्तों, जबरदस्त। हजारों किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की, पूर्व सैनिकों को जोड़ा और अब सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से अपनी मांगों के लिए आज वो एक महासंघ बना रहे हैं। यानी आप फेडरेशन बना रहे हो। 10 बजे मीटिंग है और वहां से एक सत्येंद्र मांझू हैं जो इसको काफी काम कर रहे हैं ये, और इनका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। खबर करते हुए सार से सबसे पहले बात करूंगा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी यानी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए आखिर क्या है खुशखबरी। सबको पहले तो पहला सवाल है, अमर उजाला कह रहा है कि आगे होगी बम्पर बढ़ोतरी, डीए 4% बढ़ेगा, 50% के पार होगा, 25% सब भत्ते बढ़ेंगे और 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। अब ये वादा किस तरह कर रहे हैं, जरा इसको सुनिए। उन्होंने कहा है, पिछले साल का हवाला दिया था, पिछले साल 2022 28 सितंबर को कैबिनेट बैठक हुई थी, वहां से घोषणा हुई थी 4% डीए की, जो कि 34 से 38% बढ़ा था। तो अब यानी 27 सितंबर को बैठक है। इससे पहले क्या हुआ कि केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी जो 1 जुलाई से 4% की वृद्धि की सौगात मिलेगी। राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि इस बार डीए 46% पे पहुंच जाएगा। ऐसा न करना सरकार के पास कोई कारण नजर नहीं आता है और केंद्र सरकार को 4% से कम बढ़ोतरी नहीं करेगी, 4% बढ़ेगी। अब इन्होंने संदर्भ में कहा कि 3% का भी कयास लगाया जा रहा था बार बार। तो इन्होंने कहा है कि हमारी मीटिंग हुई और ये पुख्ता है कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि 4% से कम यानी 3% बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा इसके बाद जनवरी में 50% होने की पूरी संभावना है, यानी 50% जनवरी में होगा और उसके बाद केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8वां वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। इन्होंने हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। संभव है कि केंद्रीय कैबिनेट की आगामी बैठक में डीए बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी। गत वर्ष त्योहारों से पहले मिला था उपहार। उन्होंने कहा है कि और 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि 10 साल का इंतजार नहीं करेंगे। जब मुझे लगेगा, बहुत सारे चीजें हैं जो इस आर्टिकल में नीचे आप पढ़ सकते हो, तो हम कभी भी किसी भी एक फॉर्मूले के तहत विचार करके बढ़ा सकते हैं, यानी आप समझ सकते हो। और दूसरा एक पेपर है, छप्पर फाड़ बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशनरों की सैलरी में होगा इजाफा और इस दिन होगा आपका इंतजार खत्म। वो 27 सितंबर का हवाला दे रहे हैं। दूसरा पेपर बोला है दशहरे पर मिलेगा तोहफा, कोई कह रहा है नवरात्रि से पहले मिलेगा तोहफा। यानी ये है, आज मैं कंक्लूड कर दूं। पहली बात तो स्टाफ साइड की मीटिंग है, अमर उजाला की खबर है, हम इसको बिल्कुल 100% भरोसा करते हैं। और उन्होंने कहा है कि डीए को 4% बढ़ना चाहिए और 50% जनवरी में बढ़ता है तो सरकार के सामने विकल्प खुल जाते हैं कि मर्ज कर दे कोई भी एक फॉर्मूला फिटमेंट के तहत पूरी केंद्रीय कर्मचारियों की यानी सैलरी बढ़ा सकती है, पेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि इलेक्शन उनके सामने है। और अभी आपने देखा होगा संसद का विशेष सत्र जो 22 तारीख को खत्म होगा, 18 से 22 चला था। बहुत सारे इसमें ऐसे निर्णय आए हैं और अब इनकी बैठक 27 सितंबर को आगामी बैठक है, उसमें आगे पे एंड अलाउंसेस के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। ये थी पुख्ता खबरें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि इश्यू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स फॉर डिपेंडेंट्स एक्स सर्विसमैन, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ये लेटर है, आप समझ सकते हो, सभी के लिए भेजा है। पॉलिसी जनरल फर्दर दिस सेक्टर लेटर नंबर 24 अप्रैल 2018 द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूवल टू रिज्यूम द इशू ऑफ डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पीएसएम, नेसेसरी instruction be issued Jala Sainik Board under jurisdiction accordingly. Guideline of issue of I card dependent of ESM follow shortly. This has the approval of Secretary KSB Sanjay Sehrawat, Captain है।
अब इन्होंने कहा है कि इसकी जो गाइडलाइन है उसका भी मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर सकता हूं। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि इसका इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट आई कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है, इसका फिर प्रोसीजर क्या है, फिर इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी वैलिडिटी क्या होने वाली है, आप इसका मिसयूज करते हो तो फिर क्या एक्शन होगा, इश्यू ऑफ डिपेंडेंट्स का इन्होंने लिखा है डुप्लीकेट कार्ड चाहिए तब क्या होगा, इसको रिप्लेस करना है किसी बात तब क्या चीज़ होगी, डिमांड सबमिशन ऑफ कैसे होगा, यानी सारी चीज़ें उन्होंने इसके बारे में दिया हुआ है। ये 4 पेज का आप इसका जो भी इंस्ट्रक्शन है आप फॉलो कर सकते हो और अपने बच्चों का, अपने डिपेंडेंट्स का, अपने वार्ड का आप आई कार्ड बना सकते हो, अपने जिला सैनिक बोर्ड से कंसर्न कर सकते हो। ये सारी एडवाइजरी इसके साथ मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं, हाँ जी दोस्तों, राजस्थान, जैसे कि राजस्थान सैनिक के जितने भूतपूर्व सैनिक, अब इनको इकट्ठा करके एक बड़ा फेडरेशन यानी राजस्थान वेटरन एसोसिएशन का गठन के लिए आज 10 बजे, आज यानी 24 तारीख यानी संडे 10 बजे मीटिंग है। और इनका मेरे पास फोन आया, साहब इसके लिए आप एक खबर को अपने चैनल पर डाल दीजिए। हमने बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। किसी भी सैनिक हैं जो जोड़ने की काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, सरकार के सामने अपने सब जो जनप्रतिनिधि जाते हैं उनकी खबर प्रकाशित करना जरूरी है कि हम भी मोटिवेशन होते हो, इन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन और मोराल इनका भी अप होता है। दोस्तों, तो बात क्या थी कि इन लोगों ने अपने स्टेट में अपनी नौकरी के लिए हो या अपने यूआई को दर्जा देना हो या वन रैंक वन पेंशन की बात हो या इनके और स्टेट के इशू हों, कांग्रेस गवर्नमेंट, अशोक गहलोत सीएम है, उनके सामने कई बार ये चीज़ प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। उन्होंने करीब हजारों किलोमीटर की यात्रा की थी, सैनिकों को जोड़ा था, जोड़कर बहुत सारा विचार मंथन किया और आज ये एक बड़ा फेडरेशन बना रहे हैं ताकि एक राजस्थान के अंदर एक सैनिकों की एक बड़ी ताकत होगी, इसको कहते हैं संगठन। और इसका आह्वान आ जाए, मीटिंग आ जाए, जरा इनका भी आप वीडियो सुनिए सत्येंद्र मांझू साहब का, और उम्मीद करते कि राजस्थान के सभी सैनिक बढ़ चढ़ करके इसमें जाएं और एक ताकत बनाएं। और एक ताकत जब आप बन जाओगे तो सरकार आपके सामने कभी भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगी। धन्यवाद। तन समर्पित, मन समर्पित, ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। सौपन समर्पित, पर्सन समर्पित, जीवन का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। राजस्थान के समस्त रणबांकुरों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सत्येंद्र मांझू। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान का पूर्व सैनिक 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है और मजबूती से लड़ रहा है। मजबूत इरादे होंगे तो हम लड़ाई जरूर जीतेंगे। यही सोचकर हमारे साथी 20 फरवरी से केंद्र सरकार के खिलाफ OROP 2 में जो भी विसंगतियां पैदा हुई हैं उनको दूर कराने के लिए 3 जजों की कमेटी की मांग कर रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग राजस्थान सरकार से लोहा लिए बैठे हैं। राजस्थान सरकार ने जो हमारे माथे पर जातिवाद का कलंक लगाया है उसको धोने के लिए, उसको मिटाने के लिए पिछले 1 साल से हम दिन रात एक करके रखे हैं। इसके लिए हमने जयपुर की धरा पर कई आंदोलन भी कर लिए हैं और इन आंदोलनों में हमें समय समय पर हमारी मांगें जुड़ती गई हैं। जो भी कुठाराघात हुए हैं हमें पता चला है और उन मांगों को हमने दिन प्रतिदिन जोड़ते गए हैं। गलवान दिवस के दिन 15 जून को एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और उस तिरंगा यात्रा के बाद हमारी टीम ने एक निर्णय लिया कि क्यों न राजस्थान में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की जाए और सभी सैनिकों को ये बताया जाए कि कैसे राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही पूर्व सैनिकों को छल रही हैं। तो हमने 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा निकाली, जो कि बाड़मेर से लेकर झुंझुनू तक थी। लगभग ये यात्रा 2500 किलोमीटर की थी। इसमें हम लगभग 5 से 7 हज़ार पूर्व सैनिकों से मुलाकात की है, उनको दोनों मुद्दों के बारे में अवगत कराया है। उनके मार्गदर्शन पर, उनके आशीर्वाद से हमने ऐतिहासिक सैनिक महाकुंभ का आगाज़ किया, जो कि जयपुर की धरा पर 10 सितंबर 2023 को हुआ। वहाँ पे कुछ साथियों द्वारा सुझाव आए और एक प्रस्ताव रखा गया क्यों न राजस्थान में भी एक फेडरेशन या एसोसिएशन बनाया जाए, क्योंकि राजस्थान पहला स्टेट ऐसा होगा जहाँ पे ये फेडरेशन या एसोसिएशन होगा। तो सभी साथियों ने मिलकर एक फेडरेशन का निर्माण का सोचा और वो फेडरेशन 24 तारीख रविवार को गठन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान के सभी जिलों से पदाधिकारी आ रहे हैं, वही फेडरेशन का नाम रखेंगे और वही अपना अध्यक्ष चुनेंगे। मैं सभी जिला के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जब फेडरेशन बन जाए तब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए और सैनिक एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि जब सैनिक एक होगा,
संगठित होगा तो कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का सैनिकों के अहित में फैसला नहीं लेगी, क्योंकि कहते हैं उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो इसी भाव में हमें ये निर्णय लेना है, जिंदा नज़र आना है, पूर्व सैनिकों को संगठित होना है और राजस्थान में एक मिसाल कायम करनी है कि एक फेडरेशन बना था और बना है और उसमें हमें एकता का परिचय देना है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि सभी जिला के पदाधिकारियों से जो भी समस्याएं हैं इस फेडरेशन के द्वारा सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। आप सब भी इसमें सहयोग करेंगे। जो भी वीरांगनाएं हैं, वीर माता पिता हैं और जो भी हमने सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा के दौरान देखा है कि शहीदों की मूर्तियां तक नहीं लगी, जिन शहीदों को 10-12 साल 15 साल शहीद हुए हो गए उनको मान सम्मान नहीं मिला है, तो ऐसे मान सम्मान दिलाने के लिए ये फेडरेशन ज़रूर काम करेगा और जो भी सैनिकों का हित में फैसला लिया जाएगा ये फेडरेशन ज़रूर काम करेगा। तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस फेडरेशन को विस्तृत किया जाएगा और आप इसमें सहयोग ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।